हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशनल एकेडमी। मैं मोहम्मद फ़ारूक अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो सी टेट से संबंधित है। हम लोग इस वीडियो में इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग के सामने है, ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड का सापेक्षिक भूमिका कितनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 60% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 60% तक है। मेथेन की मात्रा जो है 20% है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा 14% है। और नाइट्रस ऑक्साइड का जो मात्रा है वो 6% है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा ये ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ है। तो पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है 71% ये पानी से ढका हुआ है। यानी पृथ्वी में जो है 71% मात्रा जो है पानी से ढका हुआ माना जाता है। और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण हम लोग देख लेते हैं, इससे जो पूछा जाता है इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे स्थल, अगर स्थल पूछा जाए, स्थल अगर पूछा जाए तो स्थल 29% है। 29% है। और पीने योग्य अगर पानी पूछा जाए, पीने योग्य पानी, तो ये आपका 1% है। पीने योग्य पानी 1% है। और जो है पृथ्वी पर 71% जो है आपका पानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन 4 मेरा राइट हो जाएगा। इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि निम्न में से किसे गैसीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैसीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह हमारा है, यानी ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑरिस्टर है, भस्मीकरण है, अवशोषण है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो भस्मीकरण जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अगला जो है 5 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, हाँ, बी ओ डी क्या इंगित करता है। तो बी ओ डी जो है यह जो इंगित करता है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये बी ओ डी जो है प्रदूषण प्रदूषण को मापा जाता है। पानी में क्या प्रदूषण है तो उसको मापा जाता है। तो ये हमारा इस प्रकार जो ऑप्शन हो जाएगा। तो माइक्रोबेलियस प्रदूषण का उच्च स्तर मापा, माइक्रोबेलियस प्रदूषण का निम्न स्तर, माइक्रोबेलियस प्रदूषण का अभाव या पूरी तरह से शुद्ध पानी। तो ये तो होगा नहीं, अभाव भी होगा नहीं, निम्न स्तर होगा नहीं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो है अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये 6 नंबर जो प्रश्न है, क्या कह रहा है कि ओजोन परत के क्षय से होने वाली समस्या। ओजोन परत की क्षय से क्या होती है। ओजोन परत की क्षय होने से क्या होता है कि इसमें जो मनुष्य की जो त्वचा में जो कैंसर होता है ये इसके कारण होता है, क्योंकि पराबैंगनी किरण के कारण ही मनुष्य की त्वचाओं में कैंसर का बीमारी होती है। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें पराबैंगनी किरण की वृद्धि के सतह पर पहुंचना, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इससे रिलेटिव और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो याद रखना समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत होता है। कहाँ पर होता है, समताप मंडल में होता है। इससे जुड़ी जो है यानी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ओजोन परत कहाँ पर है, तो समताप मंडल में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है 7 नंबर, किसी भू क्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों के लिए होना चाहिए। भू क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, तो हम जानते हैं 33% जो है अभी वन होना चाहिए। वर्तमान में कितना परसेंट है, तो वर्तमान में जो हमारा वनों की प्रतिशत है 24% है। 24.93% है, याद रखना 24.93% है। और अभी जो होना चाहिए कितना हो जाना चाहिए, 33% होना चाहिए, ये लक्ष्य है। अब हम लोग देखेंगे कुछ और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं कि अगर पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो कौन सा राज्य है भारत में, तो एमपी में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन पाई जाती है। अगर पूछा जाए प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाए तो मिजोरम है। प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में है। और घनत्व की दृष्टि से, डेंसिटी की दृष्टि से, यानी घना की दृष्टि से, तो जब डेंसिटी जब बात आती है तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। एपी अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। तो इतने तथ्य को भी हम लोग को साथ में लेके चलना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा, अभी हम लोग देखें 60% जो है ग्रीन हाउस में कार्बन है, तो इसी को जिम्मेवार माना जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के सामने कि जैव विधाता हॉटपॉट को किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है।
किस आधार पर इसे विश्लेषित किया जाता है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शंस क्या क्या है और उसके आधार पर फिर देखते हैं। तो स्थानीय फूल पौधे और खतरों के आधार पर, दूसरा है स्थानीय फूल पादपों के आधार पर, फूल वाले पौधे की प्रजाति के आधार पर, यानी ये भी देख लेते हैं, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, चौथा देख लेते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अब इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जुड़ा हुआ, इससे भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। अगला फिर हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के नाम से हम जानते हैं, यानी विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ये भी एक प्रश्न बनता है। और अगर इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो भारत में शांति घाटी केरल में पाई जाती है, याद रखना है, शांति घाटी केरल में पाई जाती है। अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में आदर्श हास्य दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये हमारा जो होगा अमृत देवी बिरसोनी पुरस्कार, ये हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग के सामने है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है विश्व में कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो हम लोग जो देखते हैं यहाँ स्थायी रूप से, एक क्या है, स्थायी रूप से, तो स्थायी रूप से जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? फॉर्म LMO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिवी मोटरफाई ऑर्गेनाइज्म होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में टोटल 12 प्रश्नों को देखे हैं। फिर अगला वीडियो आएगा, फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद।